नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया गया है। हम लास्ट वीडियो में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे और हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जो अंतर है उसे देखते हुए हम प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आज जो हिमालय प्रायद्वीपीय तंत्र है, हिमालय अपवाह तंत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। हिमालय से दो प्रमुख अपवाह तंत्रों की उत्पत्ति होती है, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो अपवाह तंत्र नदी द्वारा निर्मित, वह भी हिमालय से उत्पन्न ही होता है। तो हम शुरुआत करेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के द्वारा। हालांकि सिंधु नदी कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका ज़्यादा रोल है भारत के भूगोल में। तो हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जिन्हें हम पंजाब के पंच नद के नाम से जानते हैं, उन सभी का इस वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे। इन्हीं सिंधु की सहायक नदियों के नाम पर ही पंजाब राज्य का नामकरण हुआ है, जो कि हम हिमालय पर्वत के बारे में या जो गंगा के मैदान के बारे में वीडियो में अध्ययन कर रहे थे, वहाँ हमने पंजाब और जो 5 प्रकार के आप हैं उनके बारे में बात करी थी और किन किन नदियों द्वारा ये निर्मित है वो भी हमारी बात हो चुकी है। बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। यह नदी तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, यह तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत एक प्रकार से अभी चीन का ही हिस्सा है। तो यह सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी में से। यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणियों में बोखरचू हिमनद है, वहीं से ही इसका उत्पन्न होती है, उद्गम होता है। इसके पश्चात ये नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। इस नदी के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है और दक्षिण की ओर जास्कर पर्वत श्रेणी है। इन दोनों नदियों के मध्य से ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं। इसके पश्चात इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें शोक, जास्कर, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा और पचनद शामिल है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब के उद्गम से लेकर अरब सागर में प्रवाहित होने तक, यहाँ जहाँ ये अरब सागर में मिलती है, टोटल जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। जबकि भारत में जो इसका प्रवाह है वह 1114 किलोमीटर लंबा है। तो ये सिंधु नदी के बारे में एक सामान्य परिचय था कि ये तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी से ये होते हुए गुजरती है। इससे कई सहायक नदियाँ हैं, वह भी कई भारत से निकलती हैं। इसके बाद में बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है और यह वेरीनाग जो झील है वह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के गिरिपद में स्थित है। और ये कश्मीर घाटी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वेरीनाग जो झील है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। ये यहाँ से उद्गम होने के बाद में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ से श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक महाकट बनाती है, जिसे हम गोर्ज भी कहते हैं। महाकट बनाने के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसके बाद में ये पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। तो झेलम नदी चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। और किशन गंगा नदी जो एक भारत और पाकिस्तान के मध्य वाद का एक कारण है, वह इसकी सहायक नदी।